पहुंचे हैं नगर निगम मुख्यालय के बाहर और आपको बता दें हाथ में जो है गौ सम्मान आह्वान अभियान के लेकर पहुंचे हैं। पहले तो आप सभी पत्रकार महोदयों को धन्यवाद और फरीदाबाद की जनता को एक विनम्र साधुवाद। सबसे पहली बात है कि अभी हमारे हाथ में जो पोस्टर है वो है गौ सम्मान आह्वान अभियान, यानी कि हमारी माँ को जो सम्मान चाहिए वो हमें पूरी रूप से चाहिए और उस सम्मान के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अब ये संघर्ष जो अभी आप इसके सामने हमें जो इस अभियान का नाम लिया है, ये अंतिम संघर्ष होगा इस गौ माता के लिए। 500 वर्षों का संघर्ष में हमने राम मंदिर पाया था, लगातार छोटे बड़े संघर्ष होते रहते, लेकिन जब अंत में संघर्ष लिया था हाथ में तो वो 1984 में उसका एक संघर्ष का प्रारूप तय हुआ और 1992 में वो बाबरी विध्वंस हुई और उस संघर्ष ने एक नींव की मतलब एक धारा पकड़ ली थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा अब उसमें विश्राम नहीं लिया जाएगा। तो अभी यही संघर्ष इसमें लिया गया है कि ये गौ सम्मान आह्वान है। जब तक गौ माता को पूरे रूप से जो हमारा सम्मान जिसके लिए हकदार है, जिसके लिए हमारा न्यायिक अधिकार भी है और उस अधिकार के तहत हमारी माँ को जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा ना मिल जाएगा जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। 27 अप्रैल को पूरे देश भर में लगभग 5000 से ऊपर तहसील 5400 तहसीलों में ज्ञापन दिया जाएगा। इन ज्ञापन का एक ही उद्देश्य रहेगा, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और अपने क्या नाम राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री, यानी 4 ज्ञापन हर तहसील से जाएंगे। ज्ञापन के 3 महीने का समय हम शासन प्रशासन को दिया जाएगा कि जिसमें ये बताया इनको समय मिलेगा कि ये उस पर विचार कर ले। अगर सकारात्मक प्रभाव रहता है तो 3 महीने बाद धन्यवाद पत्र, अन्यथा फिर दोबारा से ज्ञापन, फिर 3 महीने बाद धन्यवाद पत्र या सकारात्मक, अगर सकारात्मक नहीं आती है तो ज्ञापन, 4 बार ज्ञापन और 5वीं बार से आमरण अनशन जब तक गौ माता को उसका। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने नंदी बाबा और संरक्षक है इस अभियान की गौ माता। कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, कोई संगठन नहीं, ना ही इसके लिए किसी संगठन का विरोध करेंगे, ना ही किसी पार्टी का विरोध है। अपने लिए जो मांग है वो मांग हमारी यही रहेगी। 27 अप्रैल को फरीदाबाद की धरती से, इस फरीदाबाद की धरती पर सेक्टर 12 कोर्ट में तहसील में बड़ी संख्या में लोगों से आह्वान है कि इसमें ज्ञापन में पहुंचे और इस ज्ञापन में एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसमें सारे भाई लगे पड़े और सब भाई हस्ताक्षर करा भी रहे। एक बड़ी संख्या में एक ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन की रूपरेखा यही रहेगी कि सुबह 10 बजे सभी खेल परिसर पहुंचे, वहां से पैदल मार्च करते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए डीसी ऑफिस जाएंगे जहां हम ज्ञापन देंगे। बाकी भाई विजय भाई तो विजय भाई मैं ये लगभग 8000 मैं ये बताना चाह रहा हूँ राष्ट्रवादी पत्रकार बंधु भाइयों, अगर मेरे पूर्वज हजारों सालों से भारत माता के धरती पर जन्म लिया है और इस धरती माता का उगा हुआ अन्न खाया है, अगर जो बॉर्डर पे पहुंच के जिन्होंने सेवा कर ली या जो हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई करी उन्होंने सेवा कर ली तो सोलो अपना कर्ज चुका दिया। अब जिन्होंने गौ माता का दूध का सेवन, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो अभी उम्र में हो, अगर गौ माता के दूध का अगर आपने सेवन करा है, दूध पिया है, तो उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। गौ माता को सम्मान दिलाने का समय आ गया है। अगर अभी भी आप 27 तारीख को अपनी बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों में और गाड़ियों में और अपने ऑफिसों पे चले गए तो जिंदगी में दोबारा आपको गौ माता का कर्ज उतारने का कभी भी मौका नहीं मिलेगा। भारतवासियों को, और मैं कह रहा हूं फरीदाबाद की धरती पे खड़ा हूं, 14.5 लाख लोगों की आबादी बताई जाती है यहाँ पर। 14.5 लाख में से अगर 1 लाख आदमी भी सेक्टर 12 कोर्ट खेल परिषद पे पहुंच गया तो हम सोचेंगे कि हमने हरियाणा फरीदाबाद के यहाँ से गौ माता के लिए एक युद्ध जीत लिया। इतना मेरा बिल्कुल। और भाई देखो एक कहावत, मैंने एक बात है कि अगर हमने इस भारत माता का अगर अन्न खाया है, किसी का नमक खाया है, तो उसका अदा भी करना है, उसको चुकाना भी है। तो ये लास्ट मौका है। जितने भी हमारे भाई राष्ट्रवादी भाई हैं और जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी हैं, जितने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है, सबसे पहले मेरे जाटव भाई, मेरे वाल्मीकि भाई, मेरे गुर्जर भाई, मेरे बनिए भाई, मेरे सारी 36 बिरादरियां, सारे के सारे हैं भाई, और गौ माता का सम्मान दिला। कोई गौ माता का दूध का सेवन सबने करा। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। बहन एक बात और कहूंगा मैं कि बहुत सी सरकारें और बहुत के सारी सरकारें अब गाय को ना सिर्फ वोटिंग का हथियार ना समझे। ये हमारी वोट नहीं दे सकते थे, इसके नाम पर जो वोट मांगी जाती है और लगातार इसके बाद तुम सत्ता में आकर के भूल जाते हो। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अब सरकारी जो तंत्र में बैठे, शासन में, प्रशासन में, अब गाय की अवहेलना नहीं सही जाएगी। 1966 का वो दिन भी याद है जब प्रधानमंत्री के रूप में एक शपथ लेती है और कहती है कि लगा ले कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं गौ माता के लिए, और जो मेरे से सकारात्मक प्रभाव हो वो करके दूंगी। लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो वहां पर उसने क्या कराया जाता है, जो निहत्ते गौ सेवक आंदोलन कर रहे होते हैं उन पर गोलियां चलवा दी जाती है। तो वहां हमारे परम पूजनीय गुरुजी ने एक
आह्वान करते हुए महाराज करपात्री जी ने उनसे एक शब्द कहे थे कि जिसने गौ माता के कर्ज का इस तरह से ऋण चुकाया हो गोलियां दे करके, उसका तो समूल नाश होना ही होना है। तो मुझे वो 4 लाइन आज भी याद है कि बार बार कोई लोग भूल जाते हैं कि वो उनके परिवार का नाश कैसे हुआ। इंदिरा मरी आवास में, दिन था गोपाष्टमी। संजय मरा आकाश में, दिन थी गोपाष्टमी। और राजीव मरा मद्रास में, दिन थी गोपाष्टमी। अन्य वालों को बता दे रहा हूं कि कोई ऐसी कहानी मत कर देना किसी संत के साथ में, गौ माता के साथ में, कि दिन आपको वो देखने पड़े। और गौ माता देखो जी, बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, इसे क्यों नहीं रोका? हमने वही सवाल, मैंने सवालों का पहले ही जवाब आपको दे दिया। एक्सपोर्ट को रोकने के लिए है ना, सर्वप्रथम सरकार को अब ये जो अभियान चलाया है ना संतों ने, आपने देखा संत जहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो वहां पे जीत हासिल होती है। ठीक है, अब हमारे मैदान में संत पहले तो गौ रक्षा के होते थे, हमारे कितने भाई शहीद हो गए, भाई सोरू सरपंच रेवाड़ी शहीद हो गया, भाई गोपाल शहीद हो गया, और ऐसे अन्यथा बहुत सारे सैकड़ों भाई शहीद हो गए। ठीक है, और हमारे फरसा वाले बाबा जी आपने देख लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि संतों ने आह्वान करा कि हम अपने बच्चों को और नहीं मरने देंगे, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये कोई विशेष व्यक्ति विशेष संगठन नहीं है, ये सारे संत समाज का आह्वान है कि हम गौ माता की जिसकी पूजा करते आ रहे हैं। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ, गाय के नाम पे हम सीधी बोलेंगे, गाय के नाम पे अगर हम वोट दे रहे हैं, गाय के नाम पे कोई वोट मांग रहा है, तो गाय को राष्ट्रीय माता दर्जा अगर नहीं दोगे आप, तो आप इससे भी विलिप्त हो जाओगे कि आपको फिर कोई वोट भी नहीं देगा। सीधा कहना, आप कहना चुकी रहना। दूसरी बात, हम ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित नहीं होती है तो ये लड़ाई कभी रुकने वाली, कभी खत्म नहीं होगी। रोज इस देश में क्या होगा, फिर वही होता है कि कोई अपनी मौत मर जाता है, यूं फलानी जगह वहां पे जला के मार दिए, वहां मुठभेड़ में मार दिए, वहां पे कोई गौरक्षक मर गया। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से हम सारे आह्वान कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आप सब गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए अपना कदम उठाएं। और इसमें जो सम्मान जो अभियान है, जो आह्वान अभियान है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यही बताया था। और उनके पुत्र ये जो खड़े, ये गोपुत्र खड़े, ये उसके कार्यकर्ता है। यही है कि पूरे भारत, ये मैंने आपको बताया था, कोई व्यक्ति विशेष संगठन नहीं है, ये हम सबकी भूमिका है। भारतवर्ष, हाँ, हम सब गौ माता के पुत्र हैं और हम गौ माता के लिए लड़ाएंगे, अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं। आगे बता रहे हैं ले सकते हैं गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और एक विशेष कानून बने। जिस तरीके से भारत में किसी की हत्या करने पे 302 लगती है ना, और उसको आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है, इस तरीके से भारत माता के में का कानून में, संविधान में हमारे एक ऐसा कानून पास हो जो गौ माता के लिए हो और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। और जो दूध काटने वाले छोड़ देते हैं, जब तक माता दूध देती है, जो दूध काटने वाले छोड़ देते हैं ना, ये जब कानून बनेगा ना, उसमें सारी चीजें होंगी। इसमें 3 एक पूरा मेमोरेंडम बनेगा, सेवा, सुरक्षा, सम्मान। सेवा यानी कि सरकार उनके ऊपर जो भी लगा लो, ऊपर से जो क्या नाम है गौशालाओं के लिए वो आता है, मानदेय आता है, वो पूरा है। इस तरह से सरकार द्वारा सेवा, सुरक्षा उनको गौ माता को पूरी प्रदान की जाए, यानी कि तस्करों के हाथ से बचा जाए, कसी वालों से बचाए। सम्मान यानी कि गौ माता कभी भी कूड़े कचरे में ना आए, उसे एक आश्रय प्रदान करा जाए, उसे छत चाहिए। हमारी माँ को भी छत चाहिए। जब आप गरीबों के लिए छत के आह्वान कर सकते हो, दिन रात वोटों के नाम पर लगा आवास योजना निकाल, तो मेरी माँ को भी आवास चाहिए। सोनी जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको गैया का दूध दिया जाता है। तो गैया मैया को इसलिए बनाया गया है कि हमारा छोटे से पालन करती है, जब बड़े होते हैं तो हमारे उसका बहुत सहयोग होता है गैया मैया का। तो हम सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि भैया मीडिया बंधुओं जो गैया मैया को जो राष्ट्रीय दर्जा की मैं समर्थन करना चाहते हैं, वो 27 तारीख से ज्यादा संख्या में सेक्टर 12 में पहुंचे, क्योंकि ये सबके लिए सम्मान की बात है। और बहुत टाइम से हम इससे जूझ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, तो वो समय आ गया है। अगर एक संगठित होके आप सब 12 सेक्टर पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने में सबका सहयोग होगा। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि गैया को सब पाल तो लेते हैं, लेकिन दूध निकालने के बाद उसको जब छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से। अभी हालांकि बार आवाजें उठती हैं। योगेश जी कैसे इस टीम से जुड़ सकते हैं लोग? बस हमारे साथ आओ, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये जो नंबर दिया हुआ है बैनर पर, इस नंबर पर मिस कॉल करो और इससे जुड़ने के लिए जो गौ माता है उसकी जहाँ जैसे भी जहाँ जरूरत हो, सेवा करनी हो सेवा करो, कहीं कचरा खा रही है वहां से हटाओ, कचरे में हमारी माता नहीं घूमे।
अगर हम जितने भी हिंदू हैं, हमारी जो मांग है, हमारी जो सरकार से मांग है, वो सरकार से ये मांग है कि भाई हमारी गौ माता को सम्मान दो, सेवा दो और सुरक्षा दो। और ये हम लास्ट बार मांग रहे हैं। इसके बाद हम ना सम्मान मांगेंगे ना सुरक्षा मांगेंगे। फिर हम रोडों पर आएंगे जिस तरह हम राम मंदिर के लिए आए थे। फिर हमें अगर अपनी आहुतियां देनी पड़े, खुद को जान देनी पड़े, जो भी देना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। जय गौ माता। देख सकते हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत 27 अप्रैल से शुरू हो रही है और सेक्टर 12 जो है खेल परिसर में सभी लोग इकट्ठे होकर गौ सम्मान अभियान आह्वान अभियान के अंतर्गत जो है ज्ञापन सौंपेंगे। मैंने डायल करा और मैंने कॉल कर दी। ठीक है जी, एक मेरे पास मैसेज तुरंत आएगा। ये देखिए, एक सेकंड, आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 9067777323। इस पर आप मिस कॉल करें। आपका कॉल जा रहा है। इस तरीके से पूरे भारतवासी इस नंबर पे मिस कॉल मारे, आपके भी उपस्थिति वहां पर दर्ज हो जाएगी कि इतने भारत के जहाँ पर 110 करोड़ सनातनी रहते हैं, 140 करोड़ लोग सारे मजहब के रहते हैं, वहां पर कितने लोगों ने कितना समर्थन कर गौ माता को। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ। 27 अप्रैल को सेक्टर 12 पहुंचे और इस मुहिम के तहत आप इसमें जुड़े और ज्ञापन में अपना सहयोग प्रदान करें। जुड़े रहिए, देखते रहिए। जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।